क्यों नहीं भर रहा और किस तरह की जांच कराई जाए? देखिए, पूरी ताकत लगाकर किस तरह से तमाम डकैतों को बचाया जाए। पहले एसआईटी फेल किया गया, उसके बाद एफआईआर नहीं की गई। एफआईआर जब पूरा शोर मचा तब एफआईआर हुई। जब भारत समाचार के ऊपर तमाम बड़ी बड़ी खबरें आ गई, उसके बाद एसआईटी बनी। जब पूरा शोर मच गया तब एफआईआर हुई। एफआईआर हुई तो डकैतों के लिए पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया। दुर्भाग्य ये है कि पूरी ताकत लगाकर कैसे डकैतों को बचाया जाए, उस पर काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार और मोदी जी के ड्रोन और मोदी जी के 200 कैमरे, सब झूठ के ऊपर किस तरह से झूठ के ऊपर एक झूठ बोली चली जा रही है। 21 दिन तक चोरी का माल ट्रस्ट अपने पास रखती है। ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्या किसी को अधिकार है कि चोरी के माल को 21 दिन तक, 5 तारीख से 26 तारीख तक वो अपने पास रखे? 26 तारीख को उस माल की बरामदगी दिखाई जाए। दुर्भाग्य ये है कि पूरी तरह से ये सवाल आज जनता पूछना चाहती है कि अभी तक ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू हुई, सीसीटीवी 700 दिन का बैकअप क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निकालती है, ऑडिट रिपोर्ट्स अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है, एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? किसका डर है आपको? क्या जांच में दिक्कत आ जाएगी? मुझे तो दिक्कत ये हो रही है कि करोड़ों अरबों रुपए की डकैती क्या 14,000 15,000 का जो कर्मचारी है वो कर सकता है? नहीं कर सकता। एफआईआर में अनिल मिश्रा और चंपत का, गोविंद राव का, गोविंद गिरी का नाम क्यों नहीं? क्योंकि अगर उनका नाम आ गया तो वो अपने हैंडलर्स के नाम बता देंगे। जैसे आतंकवादियों के हैंडलर बैठते हैं ना पाकिस्तान में, इनके हैंडलर बैठे हैं नागपुर और दिल्ली में। आप एफआईआर में नाम आएगा और वहीं पर तुरंत पता चल जाएगा माल कहां कहां गया चोरी का। अब तो मुझे चिंता एक और भी, मैं भारत समाचार पर बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि तीनों चारों जो कल्प्रिट हैं, जो पूरी तरह से आरोपी नजर आ रहे हैं, इनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और इनकी सबसे सुरक्षित स्थान जेल है। पता चला कि साहब दो तो मिल नहीं रहे, एक सरयू के किनारे मिले। कांग्रेस पार्टी के कहने पर चंपत राय को जेल नहीं भेजा जाएगा। चंपत राय ने पूरा जीवन दिया है मंदिर आंदोलन के लिए। चंपत राय ने पूरा जीवन दिया डकैती डालने, और चंपत राय ही सरगना है इस टाइम पूरी तरह से। उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जज लोया पार्ट 2 हो गया, तीनों चारों लोग नहीं मिले और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आ गई जी, और पूरा ठीकरा इनके सर फोड़ दिया, तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये शामिल होते तो महीने भर से अपनी बदनामी क्यों झेलते? नहीं, चोर हैं, डकैत हैं, बदनामी, डकैत की बदनामी होती है क्या? चोर मौसेरे भाई सबको पता है। और मैं 2 चीजें और कह रहा हूं कि जो ट्रस्ट डीड है ब्रजेश भाई, उस ट्रस्ट डीड में लिखा है कि केवल उस पैसे की जिम्मेदारी उनकी है, ट्रस्टीज की, जो पैसा उनके हाथ में आएगा, जो गुल्लक में डलेगा, जो अकाउंट में आएगा, जो दान पात्र में आएगा, उसकी जिम्मेदारी ट्रस्टियों की नहीं है। ये ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। दूसरी चीज, अस्तीफे का खेल चल रहा है कई दिन से। इनकी ट्रस्ट डीड में लिखा है कि अगर कोई ट्रस्टी या पदाधिकारी इस्तीफा देना चाहता है तो उसको 1 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। कोई नोटिस नहीं दिया है। 6 तारीख को फिर दोबारा से ट्रस्ट अगली बैठक बैठा देगी, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। ये सारे डकैत पीएमओ से, मोदी जी से, आरएसएस के हेडक्वार्टर। धन्यवाद सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं स्वामी वरुणादित्य जी को आमंत्रित करूंगा और फिर सबकी बात समेटकर करपात्री जी के